नमस्कार दोस्तों, भाई और बहनों, गुड मॉर्निंग ऑल, सॉरी गुड इवनिंग हुआ। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आप सभी लोगों का वीके क्लासेज में स्वागत है। आज कक्षा 11 का हम कुछ चैप्टर देखेंगे और उसका मार्क्स देखेंगे कि एग्ज़ाम के दौरान आपको किस चैप्टर से कितना नंबर मिलता है। ठीक, पहला है इकाई, शीर्षक है ये, और ये इकाई है, यानी पहला इकाई, दूसरा इकाई, तीसरा इकाई, चौथा इकाई, पाँचवा इकाई, छठवा इकाई। फिर उसी प्रकार से खंड ख है, दो खंड रहता है इसमें, खंड क और खंड ख, जिसमें से भौतिक जगत तथा मापन में से 2 नंबर का आता है। शुद्ध गतिकी में से इकाई दूसरा, शुद्ध गतिकी में से 6 नंबर का आता है। इकाई तीसरा गति का नियम, इसमें से 7 नंबर का आता है। इकाई चौथा कार्य, ऊर्जा तथा शक्ति, इसमें से 7 नंबर का आता है। इसमें न्यूमेरिकल होता है। ये जो इकाई खंड का है, इसमें अधिकांश न्यूमेरिकल होता है। या तो न्यूमेरिकल कीजिए आप, या तो थ्योरी कीजिए। ठीक, फिर अगला आता है इकाई पांचवा, दृढ़ पिंड तथा कणों के निकाय की गति। तो पिंड से क्या समझते हैं और निकाय से क्या समझते हैं? हाँ, हेलो, पिंड माने पिंड कौन सा? अरे कोई भी पिंड किसे कहते हैं, निकाय किसे कहते हैं? जैसे इस चैप्टर में आया है कहाँ पांचवा वाला है, दृढ़ पिंड तथा कणों का निकाय की बात किया है। तो इससे क्या निष्कर्ष निकलता है? पिंड क्या है, निकाय क्या है, कुछ इसके विषय में जानकारी है? पिंड हम पिछले बार बताए थे कि पिंड, निकाय, वस्तु, सब्सटेंस, मैटर, ये सब एक ही का नाम है। ठीक, इसका मतलब होता है वस्तु होता है। ठीक है, ये कितना नंबर का आता है? 7 नंबर का आता है। छठवां गुरुत्वाकर्षण कितने नंबर का आता है? 6 नंबर का आता है। ठीक, फिर आ जाइए खंड ख में क्या है? पहला इकाई जो है स्थूल द्रव्य के गुण, ये 10 नंबर का आता है। ठीक, इसमें से 2 ही चैप्टर ऐसा है, 2 ही इकाई ऐसा है जिसमें से 10-10 नंबर का पूछता है। एक तो पहला स्थूल द्रव्य का गुण, और लास्ट वाला चौथा है दोलन तथा तरंगे, ये 10 नंबर का आता है। ठीक, और खंड ख में दूसरा इकाई है ऊष्मागतिकी, ये 9 नंबर का आता है। इकाई तीसरा आदर्श गैस का व्यवहार, 6 नंबर का आता है। और लास्ट वाला बताया ही है दोलन तथा तरंगे, ये 10 नंबर का आता है। अब देखिए 6 2 8 8 7 14 15 15 5 20 2 22 22 22 7 7 2 29 29 31 5 35 नंबर का ये हो जाता है। और 9 6 15 15 के 5 हासिल है, 1 1 2 3 35, दोनों मिलाकर 70 नंबर का हो जाता है खंड क और खंड ख। यानी खंड ख से सबसे ज्यादा नंबर का आता है स्थूल द्रव्य के गुण, अगर पढ़ लेती हैं तो 10 नंबर का आता है। ऊष्मागतिकी 9 नंबर का आता है। और दोलन तथा तरंगे 10 नंबर का आता है। 10 10 20 20 9 29, यानी सिर्फ खंड ख को पढ़ लिया जाए तभी एग्जाम निकल जाएगा, क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और बाकी 30 नंबर जो है वो प्रैक्टिकल पे मिलता है। आप प्रैक्टिकल करेंगे इस तो वहाँ पे 30 नंबर दे दिया जाएगा। बाकी 70 नंबर का थ्योरी होता है। ठीक, हाँ, कुछ चुने हुए भौतिक नियतांक हैं। ठीक है, नियतांक इसको कहते हैं, नियतांक को इंग्लिश में क्या कहते हैं? कांस्टेंट कहते हैं। ठीक है, प्रकाश का चल, प्रकाश का चल कितना होता है? प्रकाश का चल कितना होता है? नहीं, 3 गुणे 10 पे पावर 8, इसका मात्रक क्या होता है? मीटर पर सेकेंड होता है। ठीक है ना। अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा? अगर इसे किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होगा तो क्या होगा? 5/18। ठीक, तो 5/18 जिसे 3 गुणे 10 पे पावर 8 है, इसे किलोमीटर प्रति घंटा में जब कन्वर्ट करना होगा तो 5/18 ना लिख के 18/5 हो जाएगा। जो अगर मान लो बड़ा बदलना है तो बड़ा वाला अंक ऊपर रहेगा। ठीक है, अब मान लीजिए ये जैसे कि मान लीजिए है 5 मीटर पर सेकेंड है। ठीक, 5 मीटर पर 90 मीटर पर सेकेंड है। इसको 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो क्या हो जाएगा? 90 गुणे 5/18 हो जाएगा। 18 5 90 55 25 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक है ना। ठीक उसी प्रकार से अब मीटर पर सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना होगा तो क्या 18/5 पलट नहीं जाएगा? तो क्या हो जाएगा? 18/5 हो जाएगा। अब फिर क्या हो जाएगा? कुछ कटेगा पीटेगा ही नहीं। फिर 18 में 3 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा? 54/5 गुणे 10 पे पावर 8 हो जाएगा। ठीक, और इसको भाग दे दिया जाए तो कितना हो जाएगा? 5 के 5 5 के 5, फिर 5 5/40 1.8 गुणे 10 पे पावर 8, तो कम हो रहा है यार। कहाँ 8 के बाद 5 लगेगा ना?
5 से 54 में भाग 5 कितने 5 फिर 4 फिर ये 0 बढ़ेंगे दशमलव लग जाएगा 5 बटे 40 हो जाएगा 1.8 फिर पावर 10 किलोमीटर प्रति घंटा। हाँ ठीक है, चलो ठीक है, 1.8 गुणे 10 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। ठीक, अच्छा प्रकाश का चाल हो गया। अब 1.8 गुणे 10 किलोमीटर प्रति घंटा है। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करो, क्या होगा? यही सब हम लोग को पढ़ना है खंड क में। ठीक, तो क्या हो जाएगा जल्दी से बताओ। हाँ जी, देखो 1.8 गुणे 10 है। ठीक, अच्छा इसको हमें किस में बदलना है? मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो 5/18 हो जाएगा। ठीक, अब 18 हाँ पॉइंट हटाएंगे उस तरीके से भी हो जाएगा। अगर 18 में 5 का गुणा कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 18/5 होगा। एक अंक के बाद दशमलव लगाना है। ठीक, तो कितना हो गया? 18/5 तो 10 गुणे तो 9/18 9 का 9 9 18 फिर 1/2 2 से भाग देंगे तो 0.5 हो जाएगा गुणे 10 हो जाएगा। अरे यार तो 3 आना चाहिए ना। देखो जी, यहाँ देखो यहाँ का गलती हुआ है 54, ये क्या है? अब देखो 5 से अगर मान लो 3 गुणे 18 है, मान लो 5 से 3 में भाग दिए तो कितना बढ़ जाएगा? 0.6 बढ़ जाएगा। 5 का 30 फिर 0.6 बढ़ जाएगा, तो 0.6 का अगर हम 18 में गुणा कर दें तो कितना हो जाएगा? 108। ठीक, एक अंक के बाद दशमलव लगेगा। ठीक, यानी कितना हो जाएगा? 10.8 हो जाएगा। ठीक, 10.8 हो जाएगा। अगर हम यहाँ से पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 108 गुणे 10 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ये किस में हो गया कन्वर्ट? किलोमीटर प्रति घंटा में हो गया। ठीक, अच्छा 108 गुणे 10 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, इसको हाँ उसी कर रहे हैं। अब मान लो 108 गुणे 10 108 गुणे 10 है। अब इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो 5/18 हो जाएगा। ठीक, 5/18 हो जाएगा। 18 छक्का 108, 6×5 30 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। ठीक, ठीक है। तो यहाँ 7 होगा। मान लो दशमलव इधर खिसकेगा तो 8 में से 1 घटेगा, 7 हो जाएगा। ठीक, जब दशमलव उधर खिसकेगा तो 7 हो जाएगा, 1 घट जाएगा। और मान लो 2 अंक रहता, दशमलव वहाँ जाता तो फिर 2 घटता। ठीक, अब देखो 30 गुणे 10 है, 30 गुणे 10 कितना था जी? 7 है। ठीक, 7 है, यहाँ 7 है, फिर 3 हो जाएगा, गुणे 10 हो जाएगा। 3 गुणे 10 मीटर पर सेकंड हो गया। ठीक, देखो इसे क्या निष्कर्ष निकला? हाँ, इससे क्या निष्कर्ष निकला? अगर 10.89 है गुणे 10 है, मान लो 5 है और दशमलव उधरियां ले जा रही हो तो 10 8 9 हो जाएगा, गुणे 10 में से 2 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा? 1089 गुणे 10 हो जाएगा। ठीक, समझ में आया ये? ठीक है ना। अगर मान लो 1000 है, हाँ 1000 है गुणे 10 है। अगर मान लो हमें एक लिखना है, सिर्फ एक लिखना है, 1 गुणे 10 हमें कितना कर देना होगा? अब कितना बढ़ा देना होगा? 4 यानी +4 कर देंगे तो 1 गुणे 10 3 7 हो जाएगा। ठीक, समझ में है। और दशमलव को उधर ले जाएंगे, दाहिने साइड ले जाएंगे तो घटेगा, और दशमलव को बाएं साइड लाएंगे। ठीक है, बाएं साइड लाएंगे, इधर लाएंगे तो क्या होगा? जुटेगा। देख लो एग्जांपल के तौर पे दशमलव हम यहाँ लगा रहे थे ना। ठीक, इधरियां ले गए तो जुटा और उधरियां ले गए तो घटा। ठीक, अब चलो
दूसरा देखो गुरुत्वीय नियतांक, गुरुत्वीय, दूसरा गुरुत्वीय नियतांक, इसे इसको किससे प्रदर्शित करते हैं? जी से। नियतांक, कैपिटल जी या स्मॉल जी? हाँ, इसका मान कितना होता है? 6.67 इंटू 10 टू द पावर -11। इसका मात्रक क्या है? न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम स्क्वायर। ठीक, अच्छा, न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम पर किलोग्राम स्क्वायर। हाँ जी, ये आवागाद्रो संख्या को n से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना होता है? 6.02 गुणे 10⁻23 पर मोल होता है। ठीक, ये भी एक मात्रक है, जैसे किलोग्राम होता है, मीटर होता है, सेकंड होता है। ठीक, उसी हाँ पदार्थ की मात्रा को मोल में उसको प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना। अच्छा, जैसे कि तीनों पद्धति कौन कौन सा होता है? FPS। ठीक है, तो ये तीन कौनो ऐसा मात्रा बताओ जो तीनों पद्धतियां में सेम हो। जल्दी बोलो। तीनों पद्धति में समय। हाँ, समय ही एक ऐसा मात्रक है जो तीनों पद्धतियों में सेम पाया जाता है। ठीक है ना। अच्छा, बोल्ट्जमैन नियतांक, इसको के से प्रदर्शित करते हैं? इसका भी नहीं, केल्विन अलग चीज है। ठीक, और ये बोल्ट्जमैन नियतांक है, ये कॉमन रहता है, ये कभी बदलता नहीं है। इसका के से प्रदर्शित करते हैं, इसका इंग्लिश बोल्ट्जमैन ही है। हाँ, इसको शॉर्ट में के से लिखते हैं। तो इसका बोल्ट्जमैन नियतांक का मान कितना होता है? 1.38 गुणे 10⁻23। ठीक, -23 जूल। ठीक, जूल पर के। अब फिर आदर्श गैस नियतांक को R से प्रदर्शित करते हैं। इसका मान कितना होता है? 1.99 कैलोरी होता है। कैलोरी। वो जूल पर कूलाम है। जूल पर कूलाम क्या चीज है? के कूलाम को C से लिखते हैं। ठीक, के क्या चीज है? के बोल्ट्जमैन नियतांक है। बोल्ट्जमैन ही अपने आप में एक वो क्या बोलते हैं, मात्रक है। ठीक, अच्छा, यहाँ गुरुत्व त्वरण स्मॉल जी का मान कितना होता है? 9.8 का होता है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, या फिर 10 होता है, या फिर 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक, अच्छा, पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? पृथ्वी का मास कितना होता है, यानी मास ऑफ अर्थ कितना होता है? पृथ्वी का मान तो 5.98 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। ठीक, 5.98 गुणे 10⁻24 किलोग्राम। अच्छा, ये 5.98 गुणे 10⁻24 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करो, देखो कितना आता है। हाँ जी, देखो, हम कहें 5.98 गुणे 10⁻24 किलोग्राम को ग्राम में कन्वर्ट करना। ठीक, अब मान लीजिए 5 किलोग्राम है। ठीक, इसको ग्राम में कन्वर्ट करना है। इसको ग्राम में कन्वर्ट करना तो क्या करना होता है? 1 किलोग्राम में कितना ग्राम होता है? 1000 ग्राम होता है। तो 5 गुणे 1000 ग्राम हो जाएगा, यानी 5000 ग्राम हो जाएगा। और इसमें हम 5.98 गुणे 10⁻24 किलोग्राम में हम 1000 का मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा किस में आ जाएगा? ग्राम में आ जाएगा। यानी 1000 को हम शॉर्ट में कैसे बोल सकते हैं? 10⁻3 बोल सकते हैं। ठीक है ना। तो 5.98 गुणे 10⁻24, 24 में कितना जुट जाएगा? 3 जुट जाएगा, 26 27 हो जाएगा। ठीक, 27 ये किलोग्राम मात्रक लिखाएगा, ग्राम मात्रक लिखाएगा, ग्राम मात्रक लिखाएगा। वेरी गुड। फिर आगे बढ़ते हैं। पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितना होगा? पृथ्वी का औसत त्रिज्या कितना होगा? 6.37 गुणे 10⁻6 मीटर होगा। ठीक, 6.37 गुणे 10⁻6 मीटर होगा। अगर इसका हम ये त्रिज्या है, अगर हम इसका डायमीटर पूछे तो कितना होगा? तो आधा हो जाएगा। अरे ये तो आधा बेचारा वैसे ही है। इसका डायमीटर है, डायमीटर माने होता है व्यास। इसका व्यास पूछा जाए तो कितना होगा? 2 से इंटू हो जाएगा। 2 से इंटू हो जाएगा तो कितना हो जाएगा?
हाँ, इसका हम पूछे हैं व्यास। व्यास में क्या होता है, यानी जो त्रिज्या देता है, त्रिज्या किसे प्रदर्शित करते हैं, आर से प्रदर्शित करते हैं। आर का फुल फॉर्म क्या होता है, रेडियस होता है। अगर हमें इसका डी निकालना होगा तो क्या हो जाएगा, इसी में हम 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो 2 7 14 4 80 2 6 6 1 7 हो जाएगा, पॉइंट लग जाएगा, 2 6 12 हो जाएगा, ठीक। फिर इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। अगर हम यहाँ पॉइंट हटाना चाहते तो हमारा इसमें क्या तब्दील होगा, क्या बदलेगा, जल्दी से बताइए। अगर हम इसमें दशमलव हटाना चाहते हैं तो हमारे में क्या बदलाव आएगा, 10 टू पावर -6 ऐड हो जाएगा 2, हाँ तो क्या होगा बताइए आंसर। 8 हो जाएगा 6। अच्छा ऐड देखिए, होगा ना। देखिए अगर हम इसको दशमलव हटाएं तो क्या हो जाएगा, अगर दशमलव हटाएंगे तो 12 74 हो जाएगा, गुणे 10 पे पावर 6 और 2 अंक के बाद हम दशमलव ले गए हैं, 2 अंक के बाद दशमलव ले गए हैं तो -2 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा, 1274 गुणे 10 पे पावर 4 हो जाएगा, ठीक है। इतना समझ में आया क्या हुआ। अभी यहाँ कुछ देर पहले वहाँ पे तो ऐड हुआ है। हाँ तो हम क्या कहे थे, अगर हमें इधर का हटाना रहेगा, अगर दशमलव हम बाएं साइड ले जाएंगे, हम तो दाहिने साइड ले गए ना, इससे पहले हम यही बोले थे दाहिने साइड ले जाएंगे तो माइनस करेंगे और बाएं साइड ले जाएंगे तो प्लस करेंगे, ठीक। अगर तो हम बाएं साइड ले जाते तो प्लस करते, और सपोज डैट हम दशमलव हम 1 के बाद लगाना चाहते हैं तो उसमें 10 पे पावर 6 पर 1 प्लस हो जाएगा, ठीक है। समझ में आया, ठीक। आगे बढ़ते हैं, समझ में आया नहीं कि अब से क्लियर करें, कुछ और एग्जांपल देकर, अलग से एग्जांपल देकर समझाते हैं। इतना अगर आप लोग का हो गया तो स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अन्यथा फिर हम आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, ये समझ नहीं आ रहा कि दशमलव यदि हम हटाते हैं, अगर आगे करते हैं तो क्या होता है पावर पे, 10 पे पावर पे, और बाएं साइड करते हैं तो उस पे क्या होता है पावर पे, ठीक है ना, यही है ना। अब जैसे मान लीजिए हमारे पास है 5 4 6 8 गुणे 10 पे पावर 4 है। सपोज डेट हमें लगाना, हमें दशमलव में इसको व्यक्त करना है, तो मान लीजिए दशमलव हमें यहाँ लगाना है तो क्या हो जाएगा, 5.468 गुणे 10 पे पावर। अब देखिए दशमलव हम यहाँ लगाए हैं, ठीक, यहाँ लगाए हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, 10 पे पावर 4 यानी 3 अंक 3 प्लस हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 5.468 गुणे 10 पे पावर 7 हो जाएगा, ठीक। अगर हम दशमलव दाहिने साइड ले जाते हैं, थोड़ा सा और आसान कर दें, जैसे कि और संख्या नहीं, रहेगा, 1 मिनट और आसान कर दें। मान लीजिए 5 4 6 8, ठीक, कुछ नहीं है। अब हमें 5 4 6 8 गुण 0.0 है, ठीक। अब हमें दशमलव यहाँ लगाना है, ठीक, तो क्या करना है, 5 4 6 8 दशमलव यहाँ लग गया तो गुणे 10 पे पावर 1 हो गया, ठीक। अगर फिर हम दशमलव इधर खिसकाए तो 5 4 दशमलव 6 8 गुणे 10 पे पावर 2 हो जाएगा। फिर दशमलव को हम बाएं साइड ले गए, 5.468 गुणे 10 पे पावर 3 होगा कि नहीं होगा। अब इसी को पलटना रहेगा। अगर आप इसको हम कहें प्रूव करके दिखाइए क्या ये सही है तो क्या आप प्रूव कर सकती हैं। तो अब इसको आप लोग प्रूव करके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। हाँ, तो अब मान लीजिए अब दशमलव हम बाएं साइड खिसकाएं तो पावर बढ़ता गया, ठीक। अगर हम वही चीज या दशमलव हुआ हम दाहिने साइड खिसकाएंगे तो क्या पावर घटेगा कि नहीं घटेगा, घटेगा। और मान लीजिए 5.4, मान लीजिए हम यहाँ अब दशमलव लगाना चाहते हैं तो 0.5468 गुणे 10 पे पावर 4 होगा कि नहीं होगा, ठीक। अच्छा, अब मान लीजिए हम अब दशमलव फिर उधर ले जा रहे हैं एकांक अंक, तो 0. मान लीजिए 5.468 गुणे 10 पे पावर 3 होगा कि नहीं होगा। मान लीजिए फिर दशमलव को उधर ले गए, 5.468 गुणे 10 पे पावर 2 होगा कि नहीं होगा, ठीक। अगर हम 5 4 6.8 किए गुणे 10 पे पावर 1 होगा कि नहीं होगा, ठीक। अगर हम दशमलव उधर कर दिए 5 4 6 8 तो का कौन पावर होगा कि नहीं होगा, गुणे 10 पे पावर 0 होगा कि नहीं होगा, ठीक। और किसी पर यदि पावर 0 होता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है, ठीक है। इतना समझ में आ गया, ठीक। आगे बढ़ा जाए। अच्छा, मान लीजिए 50 मीटर है, सॉरी
हाँ 50 मीटर है, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है तो कितना होगा? अगर ये 2/5 है, 2/5 सेंटीमीटर है, इसको मीटर में कन्वर्ट करना होगा, क्या होगा? आप इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, फिर हम अगला वीडियो में सॉल्यूशन डालेंगे। हाँ, अब आंकिक नियतांक है जिसमें पहला पाई दिया है। पाई का वैल्यू कितना होता है अपान में देखा जाए? 22/7। 22/7 होता है। क्या ये आप बता सकती हैं ये रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? ये रेशनल पाई जो है ये क्या है? रेशनल नंबर है या इरेशनल नंबर है? रेशनल नंबर है। रेशनल नंबर है, आप गलत हैं, ये इरेशनल नंबर है। इरेशनल अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या। और 22/7 क्या है? परिमेय संख्या है यानी रेशनल नंबर है। और इसका दशमलव में देखा जाए तो कितना होगा? 3.142857। तो पॉइंट के बाद 2 अंक तक लिखा जाता है, ठीक। साइन 0 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 0 होता है। और किसका मान 0 होता है? ट्रिग्नोमेट्री में देखा जाए तो और कॉस में कॉस 90 डिग्री का होता है। कॉस में 90 डिग्री का वैल्यू 0 होता है। और किसी में होता है कॉट में 90 डिग्री का होता है। हाँ, कॉट में 90 डिग्री का होता है। कॉट में 90 डिग्री का होता है। sin cos tan cot sec कॉट में cos sec होता होगा। √2 का वैल्यू कितना होता है? 1.4 हाँ 4 हाँ 2। फिर cos 45 डिग्री का मान कितना होता है? cos 45 डिग्री का मान 1। sin 0 डिग्री बराबर 0, sin 30 डिग्री 1/2, sin 45 डिग्री बराबर 1/2 में 2। 1/2 में 2 होता है। 1/2 में 2 होता है। और किसका मान 1/2 में 2 होता है? और होता है उसका sin 45 डिग्री का मान। sin 45 डिग्री का मान भी 1/√2 होता है। अब 1/√2 का वैल्यू कितना होता है? अब इसका उसमें देखा जाए पॉइंट में, दशमलव में, तो 1/√2 का वैल्यू क्या होगा? अरे ऐसे कैसे वही होगा? √2 का वैल्यू 1.412 होता है, तो 1.412 हो जाएगा। और दशमलव से यहाँ से हटाएंगी तो क्या हो जाएगा? ऊपर कितना 0 हो जाएगा? 3 0 हो जाएगा, 1412 हो जाएगा। अब जब डिवाइड करेंगी तो 0 समथिंग में आएगा, ठीक। तो कितना आ जाएगा? 0.707 आएगा, ठीक। sin 60 डिग्री का मान कितना होता है? sin 60 डिग्री का मान 1 होता है। sin 60 डिग्री का मान 0 कड़ी में 3/2 होता है। साइन का हाँ sin 60 डिग्री का मान कड़ी में 3/2 होता है। और किसका मान कड़ी में 3/2 होता है? cos 30 डिग्री का कड़ी में 3/2 होता है, ठीक है। अच्छा, अब कड़ी में 3/2 का वैल्यू कितना आएगा? कड़ी में 3/2 का तो आएगा 0.866 आएगा। sin 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है? 1 होता है। और किसका वैल्यू 1 होता है? cos में 1 होता है। cos 0 डिग्री का sin cos 0 डिग्री, हाँ cos 0 डिग्री का 1 होता है। और इसका 1 का तो 1 ही होगा, ठीक। अच्छा, √3 का वैल्यू कितना होता है? √3 का 1.732, ठीक। स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लीजिए आप लोग। फिर हम नेक्स्ट अगला बढ़ते हैं। एक 180 डिग्री रूपांतरण गुणांक है। 180 डिग्री इसको क्या कहते हैं? पाई रेडियन कहते हैं। पाई रेडियन कहते हैं, ठीक। पाई रेडियन कहते हैं, ठीक। अच्छा, एक पाई रेडियन बराबर होता है 3.1414 रेडियन होता है, रेडियन, ठीक। अच्छा, 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितना होता है? 10 पे पावर माइनस कितना? 10।
हाँ 10⁻10 एंगस्ट्रॉम मीटर होता है। ठीक, एक एंगस्ट्रॉम बराबर 10⁻10 मीटर होता है। ठीक, और क्या कह रहा है, 1 मिली माइक्रोन बराबर कितना होता है, 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻6 मीटर होता है। अब 1 मिली बराबर कितना होता है, 1 मिली बराबर होता है 10⁻6 होता है, 1 मिली बराबर होता है 10⁻6 मीटर होता है, 10⁻3 हाँ मीटर होता है। ठीक, अब 1 मिली माइक्रोन कर दिया तो 10⁻6 गुणे 10⁻3 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, 10⁻6 - 3 हो जाएगा, 10⁻9 हो जाएगा, यानी 10⁻9 मीटर हो जाएगा। ठीक, 10⁻9 मीटर हो जाएगा। और 1 कैलोरी बराबर होता है 4.18 जूल होता है। ठीक, 4.18 जूल होता है। फिर क्या है, 1 किलो कैलोरी बराबर कितना होता है, तो 1 किलो कैलोरी बराबर कितना हो जाएगा, 1 कैलोरी में 4.18 जूल होता है, तो 4.18 गुणे 10⁻3 किलोग्राम जूल हो जाएगा। ठीक, किलोग्राम जूल हो जाएगा। ठीक, 4.18 गुणे 10⁻3 किलोग्राम जूल। ठीक, अब क्या है, 1 इलेक्ट्रॉन, हाँ 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर कितना होता है, 1.6 गुणे 10⁻19 वोल्ट, सॉरी वो होता है, क्या होता है, कैलोरी, अरे यार सी से क्या होता है, कूलम, हाँ 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 कूलम, जूल भी होता है। अच्छा ये वोल्ट है ना, ये जूल हो जाएगा, जूल हो जाएगा। 1 रेडियन बराबर कितना होता है, 1 रेडियन बराबर होता है 57.3 डिग्री होता है। 1 माइक्रोन बराबर कितना होता है, 10⁻6 मीटर होता है। ठीक, इतना नोट कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, लेना हो। आज के लिए इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट अगला टॉपिक स्टार्ट करेंगे। हेलो टॉपिक होगा, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और हम लोग कल से नेक्स्ट वीडियो में खंड क से भौतिकी जगत के बारे में पढ़ा जाएगा। ठीक, उसका न्यूमेरिकल बेहद ही आसान तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। और यदि आप लोग को कोई भी वीडियो में देखने में त्रुटि होती है या फिर दिक्कत होता है या परेशानी होता है, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, उसका सुधारने का प्रयास हम करेंगे। ठीक, गुड, आप सभी लोगों का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, गुड नाइट, ऑल ऑफ यू।